जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने एक बार बलपूर्वक बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु के बार बार याचना करने पर भी उन्होंने उसे नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों का पक्ष लिया। महादेव जी ने भूत गणों के साथ अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया तथा देवराज इंद्र ने भी देवताओं के साथ बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। अंत में अंगिरा ने जाकर ब्रह्मा जी से इस युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट फटकार कर तारा को वापस दिलवाया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा गर्भवती है, तब उन्होंने तारा से गर्भ को तुरंत त्यागने को कहा। अपने पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई तथा उसने सोने के समान चमकते हुए बालक अथवा गर्भ का त्याग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति जी फिर से झगड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एकांत में बुलाकर तारा से पूछा, यह बालक किसका है? तारा ने कहा, चंद्रमा का। इसलिए उस बालक को चंद्रमा ने ले लिया। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुध रख दिया। हे परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। यह इला वैवस्वत मनु की पुत्री थी। इंद्र की सभा में नारद के द्वारा पुरूरवा की प्रशंसा सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव हो आया और वह पुरूरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से पृथ्वी पर आना ही था। उर्वशी को देखकर पुरूरवा मोहित हो गई। उर्वशी ने उनके साथ रहने की 3 शर्त रखी। उसने कहा, मैं धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे आपको सौंपती हूँ। दूसरी शर्त, मैं केवल घी ही खाऊंगी। और तीसरी यह कि मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। पुरूरवा ने उसकी तीनों शर्तें स्वीकार कर ली और वर्षों तक उसके साथ विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उसने गंधर्वों को लाने भेजा। ये गंधर्व आधी रात को उर्वशी की धरोहर उन भेड़ों को चुराकर भागने लगा। राजा पुरूरवा क्रोध करके हाथ में तलवार ले उनके पीछे भागा। उधर भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी जाग गई थी। उन गंधर्वों ने जब देखा राजा तो वस्त्रहीन है, वे भेड़ों को वहीं छोड़कर बिजली के समान चमकने लगे। राजा जब भेड़ों को लेकर लौटा तो उसे वस्त्रहीन अवस्था में देखकर उसी समय उर्वशी उन्हें छोड़कर चली गई। राजा पुरूरवा उर्वशी के शोक से विहल होकर पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर अपनी 5 सहेलियों के साथ देखा तथा उर्वशी ने राजा को अपने प्रेम की ऐसी करुण दशा में देखकर कहा, राजराजेश्वर, आप घबराइए नहीं। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा की 6 संतानें हुई। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रै, विजय और जय। जय का अमित, श्रुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का श्रुतजय, विजय का भीम, उसका काचन, उसका होत्र, उसका जन्हू। ये जन्हू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में भरकर पी गए थे। एक बार ऋचिक ऋषि ने राजा गाधी से उसकी कन्या मांगी। राजा ने उनसे शुक्ल रूप के ऐसे 1000 घोड़े मांगे जिनका एक कान काला हो। मुनि उसके आशय को समझकर वरुण के पास गए तथा वैसे ही घोड़े लाकर राजा को दे दिए और सत्यवती के साथ विवाह कर लिया।
एक बार महर्षि ऋचिक ने अपनी पत्नी और सास दोनों की पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना पर अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने चले गए। सत्यवती की मां ने यह सोचकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी को श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। तब सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां के चरु को स्वयं खा गई। जब ऋचिक को इसका पता चला तब उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो घोर उदंड होगा और भाई एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र वैसा ही होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती परम पुण्यमयी कौशिकी नदी हो गई। जमदग्नि ने रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से विवाह कर लिया। रेणुका के गर्भ से वसुयान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। परशुराम जी अपने पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे। इन्होंने हैहय वंश का अधिपति सहस्त्रबाहु अर्जुन आदि उदंड क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को विहीन किया। अपने पिता के युद्ध में कटे हुए मस्तक को जोड़ा तथा पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मां सहित भाइयों को भी मार डाला। जब इनके पिता जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो, तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, ये सब जीवित हो जाएं और इन्हें यह भी मालूम न हो कि इन्हें मैंने मारा है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरु वंश पुरु जन्मेजय प्रचिनवान प्रवीर नमस्सु चारुपद सद्यु बहुगव संयाति अहंयाति रौद्राश्व के घृताची अप्सरा से ऋतेयु आदि 10 पुत्र हुए। ऋतेयु का पुत्र रंतिभार, उसके 3 सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का कण्व, उसका मेधातिथि, सुमति का रैभ्य और उसका दुष्यंत। एक बार दुष्यंत शिकार करने वन को गए थे। वहाँ कण्व ऋषि के आश्रम पर उन्होंने शकुंतला नाम की एक सुंदर कन्या को देखा। ऋषि कहीं बाहर गए थे। उस कन्या को देखकर उनके मन में आसक्ति उत्पन्न हुई। तब उसने उस कन्या से उसके माता पिता के बारे में पूछा। तब उस कन्या ने कहा, मैं विश्वामित्र जी की मेनका से उत्पन्न हुई हूँ। मेरी माता स्वर्ग जाते समय मुझे वन में छोड़ गई थी। तब से कण्व ऋषि ने मेरा पालन पोषण किया है। शकुंतला ने राजा दुष्यंत का उचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात परस्पर आसक्त हुए। दोनों ने एक दूसरे की सर्वसम्मति से गंधर्व विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी को चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। यह बालक बचपन में ही खेलते खेलते बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था। एक दिन शकुंतला अपने पराक्रमी पुत्र को साथ लेकर पति के पास गई। राजा ने उस निर्दोष को स्वीकार नहीं किया। तब सबके देखते देखते आकाशवाणी हुई, दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो, यह तुम्हारा ही वीर्य है। हे परीक्षित, दुष्यंत की मृत्यु के बाद यह बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। विदर्भ राज की 3 कन्याएं इसकी पत्नी थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे। परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात छिन्न भिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की पत्नी के साथ सहवास करना चाहा, जबकि वह गर्भवती थी। उसके गर्भ में जो बालक था
उसने मना भी किया, परंतु बृहस्पति जी ने उसे अंधा होने का शाप दे दिया और बलपूर्वक गर्भाधान किया। उतथ्य की पत्नी ममता ने अपने पति के डर से उस गर्भ को त्याग दिया। बृहस्पति जी ने कहा, अरिमूढ़, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसका भरण पोषण कर। इसलिए तब मरुदगणों ने इसका पालन किया तथा इसे लाकर भरत को दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। आइए आगे सुनते हैं भरत वंश का वर्णन और राजा रंतदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भरद्वाज का पुत्र था मन्नु। मन्नु के 5 पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। इनकी संतान का वर्णन। मन्नु पुत्र नर का वंश। नर का पुत्र संकृति, उसके 2 पुत्र गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव का निर्मल यश सब जगह गाया जाता है। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें घी, खीर, हलवा और जल मिला, परंतु जो ही उन्होंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां आ गया। रंतिदेव सब में ही भगवान के दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। तब रंतिदेव ने बचे हुए अन्न में से बराबर बांटकर जो ही भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उन्हें भी भोजन कराया। जब शूद्र अतिथि खा पी कर चला गया, उसी समय कुत्तों को लिए एक और अतिथि आया। अब रंतिदेव ने जो कुछ अन्न बचा था, सब का सब उन्हें दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने भर का जल शेष बचा। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे आप जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत वचन कहे, मैं भगवान से 8 सिद्धियां नहीं चाहता और मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही वहन करूं, जिससे और किसी प्राणी को दुख ही न हो। इस प्रकार कहकर उन्होंने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया, जबकि जल के बिना वे भी मर रहे थे। हे परीक्षित, ये अतिथि भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। मन्नु पुत्र गर्ग का वंश। गर्गशीनी गार्ग्य, यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। मन्नु पुत्र महावीर्य का वंश। महावीर्य का पुत्र दुर्तिक्षय, उसके 3 पुत्र त्रय्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी, ये तीनों ही ब्राह्मण हो गए। मन्नु पुत्र बृहत्क्षत्र का वंश। बृहत्क्षत्र का पुत्र हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। इसमें पुरुमीढ़ के कोई संतान नहीं हुई। हस्ती पुत्र का वंश द्विमीढ़, यविनर, कृतिमान, सत्यधृति, दृढ़नेमी, सुपार्श्व, सुमति, संतिमान, कृति, नीप, उग्रायुध, क्षेम्य, सुवीर, रिपुंजय, बहुरथ। हस्ती पुत्र अजमेढ़ का वंश। अजमेढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। अजमेढ़ की एक पत्नी से बृहदस्यु, उसका बृहदनु, उसका वृत्रकाय, उसका जयद्रथ, उसका विशद, उसका सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पार, उसका पृथुसेन और नीप, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया, शुक की कन्या पृथ्वी के साथ विवाह किया था।
श्री सुखदेव जी असंग थे, पर वे बन जाते समय एक छाया शुक रचकर छोड़ गए थे। उस छाया शुक ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। नीप का पुत्र ब्रह्मदत्त वह बड़ा योगी हुआ। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन उसका पुत्र था। उदय कसवन उसका भल्लाद अजमेर की दूसरी पत्नी नलिनी के गर्भ से नील नाम का पुत्र हुआ। इसका वंश नील, शांति, सुशांति, पुरुज, अर्क, भम्रयाश्व। इसके 5 पुत्र मुद्गल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुद्गल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। मुद्गल के यमज जुड़वा संतान हुई। उनके पुत्र का नाम दिवोदास और कन्या का अहिल्या। इसका विवाह गौतम ऋषि से हुआ। गौतम के पुत्र स्थानंद, उसका सत्यधृति, उसका शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उन पर दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने दयावश उन्हें उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी थी। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।